हरे कृष्णा। सो आई वेलकम ऑल द डिवोटीज फॉर टुडे सेशन। आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद कल का सेशन हम रिज्यूम करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुक्म करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो yesterday what we discussed, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, एटिकेट्स विद इन द टेम्पल। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, अगर छोटे में, अगर शॉर्ट में अगर कोई रिवाइज करना चाहे, what all things we should do? Would anybody like to share? I am giving unmuting rights to everyone. कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। अगर कोई बताना चाहेंगे कि मंदिर में आके हमने क्या सीरियल ऑर्डर में कैसे बताया था कि कैसे हमें मंदिर आना है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, बोलिए। सबसे पहले हमें जाके मंदिर में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले प्रभुपाद जी के विग्रह के सामने जाके हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके पहले कुछ अपने करना है? उसके पहले कुछ करना है? घंटी, अगर घंटी है, घंटी तो बहुत जगह नहीं रहता प्रभु को, घंटी की जगह क्या करना है, वो दरवाजा नॉक करना है। दरवाजा नॉक करना है। हाँ, उसके बाद प्रभुपाद जी के, या फिर ताली भी दे सकते हैं, ठीक है, जस्ट जी 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 प्रभु। ओके यस। उसके बाद फिर हम लोग प्रभुपाद जी के करने के बाद फिर हम लोग जितने भी हैं एक एक करके। उसके पहले भी कुछ था, किसी को आप कुछ याद आ रहा है? ओके। प्रभुपाद जी के पहले किसको प्रणाम करना है जैसे आप मंदिर में प्रवेश किए? वैष्णव, राधा गोविंद वैष्णव को, यस, ठीक है। बेल नेकलेस, ठीक है, दिख रहा है आपको? उसके बाद जी प्रभु, उसके बाद वैष्णव को दिख, उसके बाद बेल नॉक करके वैष्णव प्रणाम करेंगे, फिर प्रभुपाद जी का, हाँ वैष्णव प्रणाम के बाद फिर प्रभुपाद प्रभु, और उसके बाद सभी डीटीज को प्रणाम करेंगे। कैसे करेंगे? जितने भी डीटीज है वो वो दंडवत करके वो बायां साइड अपने हृदय के साइड उनका टच रहेगा। यस प्रभु का विग्रह रहेगा। ओके, अच्छा, ओके। और इसके साथ साथ प्रणाम करते वक्त कुछ चीज का ध्यान रखना है। पैर अपना जो है किसी की तरफ ना जाए। कुछ उच्चारण करना है? एनीथिंग वी हैव टू प्रोनाउंस? हाँ, मंत्र सभी का मंत्र है प्रभु। सभी बलभद्र सुभद्रा नीलांचल सबका अलग है। राधा माधव का नमो विष्णुपदाय, ये प्रभुपाद का मंत्र हुआ। और जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मंत्र हुआ। फिर हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, ये कृष्ण भगवान का मंत्र हुआ। इस सबको उच्चारण करना है। जब लौट के आएंगे then what we have to do? लौट के आएंगे, फिर जिस तरह से हम लोग किसी से जाते हैं तो टाटा बाय बाय, उसी प्रकार से भगवान को भी फिर से प्रणाम करेंगे, उसी जैसे हाँ उस रिवर्स ऑर्डर में, फिर उसके अनुसार फिर हम लोग वापस आएंगे। ओके, थैंक यू राजेश प्रभु। विश्वजीत को आपने किसी ऐड करते चान? प्रभु जी एक छोटा सा डाउट है, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछो। प्रभु जी, ये जो वैष्णवों को प्रणाम करना है तो मंदिर के अंदर हम लोग वैष्णवों को कैसे प्रणाम करेंगे प्रभु जी? भगवान के सामने कर सकते हैं हम लोग? जैसे गेट, मैं क्या बोला, जैसे हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया ना, तो गेट के पास में थोड़ा स्पेस रहता है, ठीक है, तब हम लोग वहां पे कर सकते हैं, गेट के पास में। मतलब हॉल के अंदर नहीं कर सकते ना प्रभु जी? हाँ, आइडियली भगवान के सामने हम वैष्णवों को प्रणाम नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर बहुत कोई महाराज, कोई बहुत सीनियर डिवोटी हैं,
जैसे बहुत शुद्ध भक्त है, जैसे प्रभुपाद जी को भी तो प्रणाम कर रहे हैं ना, अगर उस प्रकार के उच्च कोटि के भक्त हैं, देन व्हाट वी डू इन फ्रंट ऑफ डेटीज वी कैन पे ओबीसेंसेस। अगर मान लीजिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आ रहे हैं, या फिर परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, तो जब भी सन्यासियों को देखना है, आइडियली वी शुड फॉल फ्लैट लाइक अ रॉड। उसी समय दंडवत प्रणाम, जहां वहां कुछ नहीं देखना, रास्ता है, ये है, कुछ भी है, वी शुड फॉल फ्लैट। मायापुर में भी अगर आप कहीं जा रहे हैं, महाराज लोग जाते रहते हैं, जरा निवास को, पंकज आंगरी को, तो कहीं पर भी उनको देखते हैं, वी कैन, दैट इज नॉट अ मतलब एटिकेट का उल्लंघन करना नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर कोई नॉर्मल भक्त है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, विग्रहों के सामने नहीं करके मेंटली हम हरे कृष्ण को कैसे सब अच्छे, और बाहर अगर कभी दर्शन कर रहे हैं हम, या फिर उनसे मुलाकात होती है, तो बाहर जाके प्रणाम कर लीजिएगा, या फिर विग्रहों के से साइड में आके, प्रभु जी मेरे को प्रणाम करना है, तो साइड में आके उनको लेके जाके प्रभु जी प्रणाम करना है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दूसरा चीज, एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, तो जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि वैष्णवों को प्रणाम, अच्छा पॉइंट बताया उन्होंने, याद दिलाया मुझे कि वैष्णव प्रणाम नॉट इन फ्रंट ऑफ डीटीज। जैसे ही हम लोग गेट के पास घुस रहे हैं, जैसे हमारे इस्कॉन टेम्पल में पीछे वाले गेट से हम लोग आते हैं, थोड़ा प्रभुपाद जी के साइड वाला, उधर थोड़ा स्पेस मिलता है हमें, तो उसी साइड में नियर गेट वी कैन डू, ठीक है। ओके, सेकंड चीज, जब भगवान का पट बंद है, व्हेन द ऑल्टर इज क्लोज्ड, तब प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताइए। भगवान का ऑल्टर बंद है, उस समय आइदर भगवान को भोग लग रहा है, नहीं करना चाहिए प्रभु, नहीं करना चाहिए। और कोई बोलना चाहेगा, या फिर भगवान का शयन चल रहा है, आइदर भोग लग रहा है या शयन लग रहा है, तब उस समय प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताइए। नहीं करना चाहिए नहीं करना प्रभु। चाहिए जी। ओके, ये सौपति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, नहीं करना चाहिए। यस, नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए वैष्णव एटिकेट है, अगर कोई डिवोटी प्रसाद ले रहा है, आइडियली हम लोग क्या करते हैं, प्रसाद दे रहा है बेचारा, ऑलरेडी प्रसाद को, मतलब ही इज ऑनरिंग प्रसाद, उस समय ओ प्रभु जी मैं आया हूँ आपके पास, दंडवत प्रणाम, ऐसे करके हम लोग आ जाते हैं, दंडवत प्रणाम। बेचारे को, उसको भी दिक्कत होगी ना, हाउ ही कैन पे बैक टू यू, मतलब हिज ओबीसेंसेस, वो प्रणाम कैसे करेंगे। तो आइडियली जब हम वैष्णव प्रणाम करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, आपने किसी वैष्णव को प्रणाम किया, थर्ड थिंग, whenever you are, this is also an etiquette, आपको स्टार्टिंग में हम लोग को पता नहीं रहता है, तो लेकिन जब आप सीनियर हो रहे हो, धीरे धीरे आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, when someone is paying obeisances to you, आपको अगर कोई प्रणाम करता है to you, then you should also offer प्रणाम, ठीक है। और भक्तों के साथ तो साष्टांग भी कर सकते हैं, बट जनरली व्हाट वी डू, पंचांग प्रणाम। हमने बताया पंचांग प्रणाम, वैष्णवों को प्रणाम करना है, पंचांग प्रणाम करना है, ठीक है। तो ये प्रभु जी के लिए, माता जी के लिए, सबके लिए सेम है। तो आपको किसी ने प्रणाम किया, ये वैष्णव एटिकेट है कि आपको भी एक तरह से उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर आप उस परिस्थिति में नहीं है तो, या फिर आपने ऑलरेडी बोझा उठा के रखा है, बैग उठा के रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट ऐसे प्रणाम करना चाहिए। ऑफ कोर्स आई एम एक्सेप्टिंग एंड आई एम आल्सो पेइंग बैक टू यू, मैं भी आपको प्रणाम कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक कल्चर आपको समझ में आएगा, वैष्णवों में ये कल्चर रहता है कि कभी भी हम पैर नहीं छूते हैं, पता है, पैर छूते हैं क्या, पैरी बोला पाओ जी, पैरी बोला, हाँ पैर लागू, या फिर आजकल बच्चों के ऐसे, तो ये सलाम मार के प्रणाम करते हैं, या फिर झुकेंगे भी नहीं, सर घुटने में पैर लगाएंगे, बस ऐसा ऐसे करेंगे। आजकल का हाईटेक प्रणाम निकल गया वैसा, यस। तो ऑफ कोर्स प्रणाम करने का तरीका यह है कि हमें पैर छूना चाहिए। आइडियली हम लोग माता पिता के पैर छूते हैं, उनके पैर की रज को या धूल को हम क्या करते हैं, हम अपने सर पे लगाते हैं, तो दैट धूल इज पावरफुल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हम वैष्णवों को पैर ऐसे छूते हैं, ये क्या करते हैं, व्हाट शुड वी डू, बोलिए, कोई बताएगा, वैष्णवों से कैसे प्रणाम करना चाहिए, पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रभु, दंडवत, दूर से दंडवत करना, दूर से दंडवत नहीं, दूर से पंचांग प्रणाम, हाँ पंचांग, हाँ। तो फंडा क्या है इसके पीछे, फंडा क्या है,
व्हाई वी आर नॉट टचिंग देयर फीट? वो जैसा पहले आप बताए थे प्रभु कि उनको टच करने से अपराध, ये लगता है कि उनका अपना भी कार्मिक कुछ रिएक्शन वगैरह कुछ है जो अपने अंदर आ जाता है। ओके, और कोई बताना चाहेगा? विश्वजीत को आप बताना चाहेंगे? ओके विश्वजीत, सॉरी विश्वजीत प्रभु, हाँ हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे विश्वजीत को? हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ यस प्रभु। प्रभु जी, हम लोग पंचांग प्रणाम करते हैं वैष्णव जनों के साथ। तो प्रभु जी, मेरे समझ से जो है, जो वैष्णव के चरण रज को सिर से लगाने के लिए प्रभु जी। सच में तो पैर क्यों नहीं छूते हम? पैर क्यों नहीं छूते? ओके, द्रौपदी माता जी बोल रहे हैं हमारे पाप उनको चले जाएंगे और उन्होंने जो भक्ति अर्जन किया वो मतलब हमारे पास आ जाएंगे। हमारा खराब चीज, किसी का भी खराब चीज उनके पास चले जाएंगे, इसलिए पैर छूना। तो जनरल क्या होता है जब हम चरण छूते हैं किसी के, आइडियली व्हाट वी गेट, इसीलिए चरण छूने के पीछे मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, तब पूरा सुनेंगे तब समझ में आएगा। जब भी हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श पाओ जी, चरण स्पर्श, बस बोल के व्हाट्सएप में चरण स्पर्श लिख दिया, हो गया चरण स्पर्श। तो वैसा नहीं, आइडियली जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, तो ऊंची जगह से नीची जगह पे करंट फ्लो होती है। उसी प्रकार से अगर हम किसी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, आइडियली व्हाट हैपेंस, जनरली इट इज एन एटिकेट कि उनको बुरा लगता है कि अरे भाई मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव माय डस्ट, मैं तो खुद गिरा हुआ हूँ। डिवोटीज आर सो हम्बल दैट दे थिंक दैट आई एम नॉट वेरी ग्रेट पर्सन, मेरा कोई धूल ले रहा है, ये क्या है? तो इसीलिए दूर से प्रणाम करना, जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहां पर भी भक्तों की धूल है, तो दैट इज एज गुड, राइट? दूसरा कारण ये कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने बताया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उसमें भी क्या होता है, किसी भी शुद्ध भक्त के या फिर किसी भी भक्तों के हम लोग पैर इसीलिए भी नहीं छूते हैं कि कभी कभार हमारे कार्मिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा है। हायर पोटेंशियल मतलब लोअर पोटेंशियल, अगर हमारे कार्मिक रिएक्शन ज्यादा है, हम उनके पैर छूते हैं तो हमारे कर्मों के फल उनकी ओर चला जाएंगे, और उनकी जो भक्ति का जो फल है, उनका भक्ति का फल ज्यादा है, वो दूसरी तरफ भी आ जाएगा। वो दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन उनके लिए कार्मिक रिएक्शन दैट इज नॉट गुड। इसीलिए कभी कभार देखिएगा, वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर कि जब हम भक्तों को घर पे बुलाते हैं या फिर हम भी कहीं पर प्रसाद लेते हैं, कोशिश हम लोग यही करते हैं कि हम लोग पत्तल में सर्विंग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रसाद हम लोग पत्तल, मैक्सिमम जगह पे हम लोग पत्तल में सर्विंग करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि इवन जूठा खाना, क्योंकि किसी का प्लेट अगर जूठा रहे, भले ही हम लोग वॉश कर दे रहे हैं उसको, बट स्टिल it is not a very good etiquette that we should feed others in that same plate. अपने घर पे चलता है, अपने घर पे सब अपने ही जैसे लोग रह रहे हैं, हम लोग आपस में किसी का एक्सचेंज थाली हो जाता है, बट इवन व्हेन वी आर स्टेइंग आउटसाइड, हमारी थाली पर्सनल होनी चाहिए, अपने ही पर्सनल थाली में खाना चाहिए। इसलिए वैष्णव, स्पेशली ब्रह्मचारी या जो भी बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, आप लोग देखेंगे कि हमेशा वो लोग पर्टिकुलर रहते हैं, आइदर पत्तल में लेंगे क्योंकि वो किसी के द्वारा यूज ना किया गया हो, दूसरा अपना भी कर्मिक रिएक्शन किसी और पर ना चला जाए, वो दे आर वेरी पर्टिकुलर। ऐसा नहीं कि दूसरे का कर्मिक रिएक्शन उसी के बारे में वो सोचते रहते हैं, मेरे भी पाप किसी और के ऊपर ना चढ़ जाए। तो उसी प्रकार से थाली से भी थोड़ा बहुत देयर आर वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस, उसी प्रकार से। इसीलिए भक्तों को हमेशा पत्तल में सर्व कीजिए, या फिर अगर डिवोटीज के लिए अगर आपने अलग से थाली रखी है, यू कैन डू दैट। आप अगर घर पे भोग लगाकर उनके लिए स्पेशल आप थाली रख सकते हैं कि फॉर दैट, फॉर सर्विंग पर्पस ओनली। जब भक्त लोग आएंगे तब आप उनको प्रसाद सेवा देंगे। तो ये भी एक दिस इज आल्सो एन एटिकेट, ठीक है? घर पे दैट इज ओके। और घर पे हम लोग और एक चीज कभी और सोचे, अरे पैर छूना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज टेक डस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स, आवर दादा दादी, नाना नानी, जितने भी लोग हैं, क्योंकि उनके द्वारा भी क्या होता है, जब वो लोग पैर छूते हैं हम, तो उन्होंने जितने भी अपने जीवन में उन्नति की है, एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर उनके भी जो आशीर्वाद हैं, दैट बिकम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम देम टू अस। वी शुड नॉट फील अरे मुझे उनका पाप लग जाएगा। अरे वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड इन अ फैमिली, वी शुड डेफिनेटली टेक द डस्ट ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स, ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। लेकिन कभी अगर एम्बैरेसिंग सिचुएशन में है, आप किसी और जगह पे जा रहे हैं, पैर छूना ही पड़ेगा, देन वी कैन टच टिल घुटना तक छुएंगे तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर चरण छुएंगे तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है?
कभी कभार आप लोगों को प्रेशराइजिंग सिचुएशन में आते हैं, then that situation we can touch till knees। और आजकल के बच्चे लोग तो झुकते ही नहीं वो knees तक ही प्रणाम करते हैं, ओ पैरी बोला ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो that is one of the thing। इसमें कोई डाउट्स है इतने तक में? आप लोगों को कुछ डाउट्स लगे? प्रभु जी एक चीज पूछना चाह रहे थे, वैष्णव का तो नहीं पूछना है लेकिन पैर छूना है, और बाकी अदर जो वैष्णव हैं जैसे मदर अपने एल्डर्स हो गए या फिर और यस उनका पैर छूना है, डेफिनेटली छूना है, उनका क्यों नहीं छूना? हाँ, क्योंकि उससे तो आपके घर पे ही सब, यू आर ऑलरेडी रेडीली गेटिंग द एसोसिएशन ऑफ योर पेरेंट्स। एंड दूसरा चीज ये भी है कि वो लोग कभी भी बुरा नहीं मानेंगे कि आप उनके पैर छू रहे हो। भक्त लोग बुरा मानते, अरे तुम मेरा पैर क्यों छू रहे हो, मैं उतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, मैं एकदम निकृष्ट हूँ। जी प्रभु, ठीक है, तो दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग। दूसरा मतलब उनको शर्मिंदगी, किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए हमारे किसी भी व्यवहार के द्वारा। जबरदस्ती कोई प्रसाद ले रहा है, उस समय आके दंडवत मार दिया, कोई बैग में झोला उठा के रखा है, दंडवत मार दिया, तो हम इसलिए कभी कभार दंडवत मारते हैं कि हमें भी कोई दंडवत मारे, अरे हम, तो फिर उस भक्त को भी सब बैग उठा के ओबेसेंसेस पे करना पड़ेगा। तो देख के समय की नजाकत को देखते हुए हमें ओबेसेंसेस पे करना होता है। कभी कभार हम लोग ऐसे भी प्रणाम कर लेते हैं, प्रभु जी हरे कृष्ण, वो देख रहे हैं दूर से आ रहा है कोई व्यक्ति, तो उस समय प्रणाम करने लगा, लेकिन जब सब एक साथ जब प्रणाम कर रहे हैं तब जरूर प्रणाम कर लीजिए। डिपेंड करता है, एटलीस्ट मेंटली तो हम प्रणाम कर ही सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जब हम मिलते हैं हम नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार से दैट इज ऑल्सो अ कल्चर। हम करो नमस्कार, हम आपके हृदय में परमात्मा जो बैठे हुए हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, आपके हृदय में जो आप बैठे हुए हैं उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। नमः कर, करो के द्वारा हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, दैट इज नमस्कार। तो नमस्कार के बहुत सारे तरीके हैं, तो ये हमने बताया कि जब भी भगवान उसी तरह से जिस प्रकार से एक वैष्णव प्रसाद ले रहा है, कुछ ऐसे रेस्ट ले रहा होता है, उस समय हम प्रणाम नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जब विग्रह का पट बंद है तब भी हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन द ऑल्टर इज क्लोज्ड, स्पेशली जब भी भोग लग रहा है, भगवान का भोग लग रहा होगा तब ऑल्टर बंद होगा, या फिर जब भगवान शयन में होंगे तब ऑल्टर बंद होगा। तो आइडियली उस समय हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने प्रणाम कर भी लिया तो ऐसे नहीं कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। कभी कभार ये भी एक चीज है, अरे प्रभु जी ने प्रणाम कर लिया, नहीं करना है प्रणाम, ने क्लास में बोला था प्रणाम करने के लिए, नहीं करना है, आप कैसे प्रणाम कर लिया, बस उसको लेके आप उसको क्लास देना शुरू कर दिया। तो एक और चीज जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति को कैसे फीडबैक देना है। फीडबैक मतलब पता है, बताइए? करेक्शन पता है ना हम लोग को, करेक्शन। तो करेक्शन कोई भी व्यक्ति जनरली पसंद नहीं करता है। अगर आपको कोई करेक्ट करे, आपने गलती की है, करेक्ट करें, तो उसके लिए भी कुछ एटिकेट्स हैं। अगर मान लीजिए आपके सराउंडिंग्स में किसी को लग रहा है कि आपको लग रहा है कि उन्होंने सही एक्शन नहीं लिया, ये भी एक एटिकेट है कि आपका अधिकार है कि नहीं आपको उस व्यक्ति को करेक्ट करने का। समझ में आ रहा है कि आपका उस व्यक्ति को सही करने का कि आपके अगर अधिकार में है कि नहीं वो। जैसे उदाहरण है कि कभी भी हम लोग किसी को करेक्ट करने जाते हैं कि आपने ये इस प्रकार से प्रणाम नहीं करना चाहिए था, इस तरह से ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत जान गए हैं और हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझने लगे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सेल्फ अपॉइंटेड गुरु बन जाते हैं, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति, सीनियर जूनियर कोई भी हो, उसको भी हम करेक्ट करने लग जाते हैं। ये नहीं देखते कि अरे वो उस व्यक्ति, ही इज ऑल्सो अ सीनियर और वेरी न्यू पर्सन। कभी कभार बहुत नए व्यक्ति को भी आप करेक्ट करने जाओगे तो उसको बुरा लगेगा, और कभी कभार बहुत सीनियर व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आपका कोई अधिकार ही नहीं है, उनको भी करेक्ट नहीं करना चाहिए। तो वी शुड, करेक्शन में भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, बट ऑल थिंग्स वी शुड नोटिस व्हाइल ऑफरिंग करेक्शन। आपको क्या करना चाहिए, 4 चीजों को हम लोग जनरली सोचते हैं। किसी ने गौर गोपाल प्रभु का वो स्मॉल टिडबिट देखा है, बेसिकली इट इज वैष्णव एटिकेट में हम लोग सीखते हैं कि आप 4 चीजों का ध्यान रखिए। जनरली कभी भी हम किसी को सही कर रहे हैं, कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, उसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये 4 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी को पता है व्हाट आर द 4 थिंग्स? एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? ओके, सादा जी बोल रहे हैं हम्बल एंड पोलाइट। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए कुछ तुक्के मारिए। एनीबॉडी? क्वेश्चन क्या है? किसी को भी करेक्ट करना है हमें, Position, our position to the person we are correcting.
Yes, our position. Yes, 1 point we are getting. Priyanka Mataji, Priyanka Sarkar Mataji, you want to? One more, Prabhu. We should not chide anybody within the temple hall. यस, वो हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ किसी को जब भी करेक्ट करना है मंदिर के अंदर करेक्ट करने का कुछ एटिकेट है, वो भी हम बताएंगे. यस, आपको याद आ रहा है, आपको पुराना क्लास यू आर एबल टू रिमेम्बर. यस, विश्वजीत प्रभु. विश्वजीत प्रभु बोलबेन. ओके, हरे कृष्ण प्रणाम. प्रभु जी, एक क्या था कि जैसे हमको करेक्ट करना हो तो हम अपना एग्जाम्पल लेके उनको बताएं. ओके, यस. अच्छा, मैं इस पॉइंट पे आऊंगा कि जनरली कभी कभार अगर बहुत सीनियर डिवोटी हैं उनको कैसे करेक्ट करना है. ठीक है, मतलब ये उसमें एक चीज पूछ सकते हैं. चिरंजीत प्रभु, यू वुड लाइक टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी. হ্যাঁ প্রভু, বলুন. কারেকশন করার আগে উনি যেগুলো যেগুলো ঠিক করছেন সেইগুলো ওনাকে জানানো উচিত. যাতে ওনার আগে পজিটিভটা বলা উচিত, তারপরে নেগেটিভটা ধরানো উচিত. ओके, वेरी नाइस. ओके, हिमांग प्रभु, आप लोग सही जा रहे हो, मतलब और भी कुछ एंग्री नहीं होना चाहिए अगर कोई सिखा रहे हैं तो. हाँ हाँ, क्या? एंग्री नहीं होना चाहिए अगर कोई सिखा रहे हैं तो. ओके, गुस्से में नहीं बोलना चाहिए. यस, परफेक्ट. पूछूंगा आपको आप अगर किसी को फीडबैक दे रहे हैं. ओके, सविता माता इज टेलिंग we deserve or not to correct the person. Yes, यही same point सुलक्षणा माता जी ने भी कहा, पहले वाला point. Are we the right person or not? Instead of seeing faults in others, we can find faults in ourselves and try to correct ourselves. That is also one good thing that we can do. पहले हम दूसरों को करेक्ट करें क्या, पहले हम खुद को हमें देखना चाहिए कि मैं भी स्टार्टिंग में बहुत गलती करता था. अरे आज ये नया व्यक्ति आया है तो इसको करेक्ट करने के पहले मुझे अपने आप को देखना चाहिए. तो देखिए, कभी भी हम किसी को भी करेक्ट कर रहे हैं, ये फैमिली में भी इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग्स में भी इंपॉर्टेंट है, ऑफिस में भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट वी कैन सी, आर वी द राइट पर्सन टू करेक्ट? यस, सविता माता जी ऑल्सो टोल्ड दिस पॉइंट एज वेल एज सुलक्षणा माता जी ऑल्सो. हम सही व्यक्ति हैं कि नहीं? विश्वजीत प्रभु ने भी कुछ इसी लाइन में भी बताया. सही व्यक्ति है कि नहीं कैसे समझेंगे? जैसे आज कोई अगर गलती कर रहा है कोई व्यक्ति, अभी हमें क्या सोचना चाहिए कि वो किसके अंडर में है, क्योंकि मैं और वो एक ही पैरेलल लेवल के भक्त हैं. आप मैं हम लोग एक ही साथ क्लास कर रहे हैं, तो मैं अगर उनको सही करने जाऊं तो क्या होगा, ये वैष्णव एटिकेट का उल्लंघन होगा, वैष्णव सदाचार का उल्लंघन है. मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मेरे साथ में जो व्यक्ति क्लास कर रहे हैं, हाँ अगर मैं थोड़ा उनसे सीनियर हूँ या फिर भक्ति में थोड़ा दिन पहले आया हूँ या फिर मैं उनसे बाद में आया हूँ, तो कोई अधिकार नहीं बनता है. या फिर हम लोग एक साथ आए हैं तब भी शायद वो भक्त हमसे थोड़ा ही मे नॉट लाइक. तो पहला तो ये चीज समझना चाहिए कि पहला ये मिस्टेक बहुत ग्रेव मिस्टेक है क्या. अगर मैंने किसी को मतलब अगर इसको करेक्ट नहीं किया तो भी चलेगा कि नहीं, तो पहले तो ये सोचना है, इज इट अ वेरी ग्रेट मिस्टेक? If it is not a very great mistake, then time will teach. Let time will teach. हाँ, अगर वो थोड़ा ग्रेव मिस्टेक है, थोड़ी गलती की है उन्होंने, तो किसको बताना है? खुद हमें उनको डायरेक्ट फीडबैक नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनसे उनका भी हृदय रुष्ट हो सकता है. इसीलिए व्हाट वी शुड डू, वी शुड अप्रोच देयर सीनियर्स, पर्टिकुलर सीनियर और अथॉरिटी, वो किनके अंडर में सेवा कर रहे हैं. अगर मान लीजिए ब्रह्मचारी गड़बड़ कर रहा है. One minute, Prabhu. I'll give you one example. Just a few days back, my aunt and my sister and her family went to Mayapur, but they were unfortunately wearing some dresses which we cannot even think, and they were flaunting Mayapur temple at the back. I could not tell them that they should not do these things, but I was feeling that it is not the right place to wear those things. They are not devotees, so how will I go by them? In that case, because you are in you are
since long connected to ISKCON temple, आप already class attend कर रही हैं, then that ways we can humbly say कि generally in ISKCON temples it is an etiquette, और अगर वहां नहीं करेंगे तो वहां पे डिवोटी से पकड़ लेते हैं, वहां पे जो सिक्योरिटी है, स्पेशली माताजी आर देयर, वो उसी माताजी सिक्योरिटीज आर देयर ओनली फॉर दिस पर्पस कि अंदर घुसने ही नहीं देंगे, प्रवेश ही नहीं करने देंगे। तो अगर आप एहतियात के तौर पर अगर उनको बता दें कि अगर आप ऐसे जाओगे तो वहां पे सिक्योरिटी पर्सन है, वो आपको घुसने नहीं देंगे, आप नॉर्मल वैष्णव ड्रेस या वैष्णव कल्चर के हिसाब से अगर आप उनके हिसाब से इन एक्सेप्टेबल लाइक कॉस्ट्यूम इफ यू गो, देन दैट विल बी बेटर। तो हम लोग अगर उस हिसाब से बोलते हैं बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू ISKCON, आई नो, दैट वे इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ एटिकेट। व्हाट डू यू थिंक? आपको लग रहा है कि it would it be a breach of etiquette, माताजी, because you are already connected to ISKCON and you know what are the ins and outs, क्या हमारे लिए ये है। तो उस कंडीशन में जनरली अगर आप बताते हुए, क्योंकि और कोई वहां पर है भी नहीं आपको हेल्प करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, राइट माताजी? अगर आप उनको अगर सही भी करना है, कौन करेगा हेल्प उनको? Yes, Prabhuji, but they are unfortunately giving if they don't pictures. listen, that is another thing. Yes, Mataji. They are giving pictures wearing those things, but they haven't entered the temple. That though they will be caught. That is no issue, I know. But even Mayapur itself demands a lot of respect and etiquette. The place itself. Yes. So dressing up, even when we were not devotees, we used to go thinking it to be just a tourist place. Yeah. Yes. So that issue I understood, but I couldn't tell them that they should be wearing something which is not to be worn if they don't like it other way. Then what we can do, see, we have to see other things also, because इसी correction में 4 चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या? जैसे मोहित is telling, what are the 4 things? Yes, Galaxy, कौन है Galaxy? कोई आप feedback देना चाहते हैं? Galaxy, प्रभु जी, माता जी, you want to share something? Hare Krishna, your hand is raised. Okay, Himangru, you have something to say? Doubt. Okay. So basically, I will share the 4 things. ठीक है? Are we the right person to correct? अगर हम, if we are not the right person to correct, don't worry. ठीक है? छोड़ दीजिए. Then some person from the campus or some person there must be telling them, or nobody will tell them. But whenever they enter the campus, automatically someone will give them feedback. तो इसीलिए अगर हम right person नहीं है, तो हमें बताने की जरूरत भी नहीं, ठीक है? तो हमें भी थोड़ा डिटैच होना पड़ता है कि let them get corrected by someone else, ठीक है? So this is one thing. Second thing is it the right time? Is it the right time to correct? जिस समय उस व्यक्ति ने कोई गलती की है, कभी कभार क्या होता है कि हमें थोड़ा समय देना पड़ता है, क्योंकि अगर उसी समय अगर हम उनको नोकझोंक कर देंगे, तो पहला तो वो कौन करेगा? करेक्ट हमें नहीं करना है, कभी कभार हमें खुद करना पड़ता है कि आपकी अगर पोजीशन है, आप अगर बहुत सीनियर भक्त हैं और आपको लग रहा है कि आप ये 4 फैक्टर्स, दिस 4 फैक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। 4 फैक्टर्स के साथ करना है, एक फैक्टर को देख के हुए नहीं, ठीक है? तो फर्स्ट फैक्टर हमने चर्चा की, चारों को मैं एक साथ लिख देता हूं, देन इट विल बी बेटर। इज इट द राइट टाइम? इज इट द राइट प्लेस? And is it the right way? ठीक है? जैसे अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक कहानी बताई थी, His Holiness भक्ति रसामृत महाराज, how he corrected a devotee when that devotee touched a balti with his feet. बाल्टी को उन्होंने पैर से छुआ, पैर से उन्होंने धक्का मारा,
या फिर एक तो जो ये क्या फुटलाइट था, कुछ तो ऐसा था कि फुटलाइट को पैर से टच किया था, फुटलाइट को ऑफ करने के लिए ही टच्ड विद हिज फीट। तो महाराज ने क्या किया, महाराज को दिखा, भक्ति रसामृत महाराज को, बट ही इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ वैष्णव एटिकेट। वो कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, वो ऐसी वाणी कहते हैं, नोबडी विल फील हर्ट। तो उन्होंने क्या किया, उस समय इनको फीडबैक नहीं दिया। एक दो दिन बाद जब उनसे मिले, कंधे पे हाथ रखते हुए जपाटॉप मतलब बात करते करते घूम रहे थे, 30 मिनट्स तक वो घूम रहे एक साथ, घूमते 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 ऐसे बोल रहे थे एवरीथिंग इज फाइन। और लास्ट में जब जाने वाले थे, देन ही सेड actually that day you were touching that bucket with your feet. So in that bucket also Paramatma is residing, right? Ideally we should not touch something with our feet which we can do with our hand. तो अगर तुम हाथ से वो चीज कर सकते हो, पैर के द्वारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस व्यक्ति को कैसा लगा होगा, मान लीजिए उस व्यक्ति को उस समय कैसा लगा होगा, अरे ये मेरे से इतने सीनियर भक्त हैं। ऑफ कोर्स उनका क्या है, ही इज द राइट पर्सन बिकॉज ही इज एन ऑथोरिटी, बट राइट पर्सन का मतलब ये नहीं कि बस फीडबैक दे दिया, पता नहीं तुमको, पता नहीं इतने सालों से भक्ति कर रहे हो, हर चीज में भगवान है, किसी भी चीज को पैर दे दोगे, समझ नहीं आती तुमको। ये भी गलत तरीका है। वी मे बी द राइट पर्सन बट इट माइट नॉट बी द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट वे। सही तरीके से भी अगर आप नहीं बोलेंगे, इट मे बी द राइट टाइम, आपने 2 दिन बाद बताया, उस समय नहीं बताया। राइट प्लेस, सबके सामने नहीं करना है फीडबैक देना, मतलब इट बिकम्स पेनफुल टू द हार्ट। तो शायद पब्लिकली फीडबैक ना देके पब्लिकली हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए। किसी भी भक्त को अगर मैं बोलूंगा, हाँ ये भक्त हमारे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, इतने देखिए कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, पब्लिकली ग्लोरीफाई करना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन फीडबैक देना साइड में जाके, ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत बार गलती की है, मैं गलती करता भी हूँ, मैं भी गलती कर रहा हूँ। तो सबके सामने कभी भी फीडबैक नहीं देना चाहिए, स्पेशली नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक वी कैन ऑफ कोर्स गिव, बट नेगेटिव फीडबैक इज अगर आइसोलेशन में हो, सही तरीके से, सही माध्यम से और ईर्ष्या रहित होकर, तो राइट वे में जो एक और तरीका है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनवी। किसी भी जीव से हमें ईर्ष्या नहीं करनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी कल्चर में जाइए, आप ऑफिस में हैं, आप दुकान में हैं, आप बाजार में जाइए, आप स्कूल में जाइए, आपके वर्क प्लेस में जाइए, पीपल हैव एनवी टुवर्ड्स ईच अदर। तो जब भी कुछ करते हैं वो लेग पुलिंग करने के चक्कर में रहते हैं। भले ही उनको पता है कि ये उसने गलती की है, लेकिन एनवी के माध्यम से उसको बहुत बड़ा करके, उसको बड़ा चढ़ा के सब कुछ करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं तुमसे, आई एम सुपीरियर टू यू। तो ये भावना कि दैट आई एम सुपीरियर टू यू, यू आर इंफीरियर टू मी, हो सकता है तुम मेरे से कुछ और चीज में बड़े होगे, लेकिन मैं इस मामले में देखो मैं तुमसे आगे हूँ, क्योंकि मैंने ये गलती नहीं की, तुमने ये गलती की है। तुम इतने साल से भक्ति में हो, लेकिन तुम्हें ये एटिकेट नहीं पता है। अरे गलतियां कोई भी कर सकता है, लेकिन जब भी देखिए हमें ये समझना पड़ता है, पीपल व्हेन दे हियर समथिंग, पीपल डोंट हियर द वर्ड्स। कभी भी अगर आपको कुछ फीडबैक मिलना होता है, जनरली लोग शब्द नहीं सुनते हैं, शब्दों के पीछे मनोभावना को सुनते हैं। अगर आज मैं आपके साथ कुछ बात कर रहा हूं, मैं अगर गुस्से में बात कर रहा हूं, सही बात कह रहा हूं मैं कि आपने ये चीज गलती की है, और उसके पीछे मेरा गुस्सा है, मेरा अगर ईर्ष्या की भावना है, या फिर मैं बहुत क्रोधित हूं, उस समय मैं आपको अगर फीडबैक देता हूं, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि मुझे लाइन्स क्या, मुझे क्या लाइन कहे गए, वो ये देखेंगे कि भावना क्या है, गुस्से में क्यों है मेरे पर। शायद वो गुस्सा बहुत पिछले कुछ दिनों का किसी और चीज का गुस्सा है जो मैं आपको वेंट आउट करके निकाल रहा हूँ, किसी और चीज का मुद्दा है जो मैं इस बहाने से मैं आपको निकाल रहा हूँ, और लोग वो देखते हैं कि अरे पुराना कुछ गुस्सा मुझे अभी निकाल रहा है इस बहाने से। इज इट द राइट वे? फीडबैक हाँ शुड बी गिवन 1-to-1। यस माता जी, सुनीता माता जी। सविता माता, तो मैं पहले ये 4 चीज मैं बता दूं, ठीक है। पहला तो 4 चीज ये समझना कि अगर आप सुपीरियर हैं उस व्यक्ति से, आपके अंडर में कोई व्यक्ति है जिनको आपको सही करना है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे मतलब बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, यात्रा में आ रहे हैं, या फिर कहीं पर मंदिर आते हैं, मुझे अगर लगा या फिर कोई अगर लगा कि यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आई एम गाइडिंग, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू इन योर डिवोशनल सर्विस, तो मेरा ये दायित्व है। लेकिन वही फीडबैक अगर साइड बाई साइड कोई अगर डिवोटी है, वो अगर फीडबैक देते हैं, डिपेंड करता है, अगर वो सीनियर डिवोटी हैं
वो अगर कहेंगे, ईर्ष्या रहित होकर कहेंगे, सही समय पर कहेंगे, सही स्थान पर कहेंगे, उस समय नहीं जब उस व्यक्ति ने वो कार्य किया, वो गलती करने के बाद उसका भी दिमाग खराब रहता है, और सबको अगर फीडबैक देने लग गए तो उसकी मनोभावना बहुत विचलित, मतलब इट बिकम्स वेरी एजिटेटेड, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। 4 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी है, जैसे एज सीनियर्स, अभी सविता माता जी का प्रश्न है, सविता माता जी का जो अभी प्रश्न है, ठीक है, कि हाउ शुड वी आइडेंटिफाई इन एनी सर्कमस्टेंसेस दैट वी आर राइट एंड अदर पर्सन इज रॉन्ग, बिकॉज इन भक्ति वी यूज्ड टू सी द भाव एंड मे बी द अदर पर्सन हैव अनदर अंडरस्टैंडिंग। यस, तो सविता माता जी पूछ रही है कि हम कैसे समझें कि हम सही हैं या दूसरा व्यक्ति सही है। देख के लग रहा है कि वो गलत है, लेकिन वो सही भी हो सकता है, क्योंकि वो उसके मन में क्या चल रहा है भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति कर रहा है वो भी इतने सालों से। वैष्णवेर वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, एक बंगला में एक श्लोक है कि वैष्णव की क्रिया और मुद्रा कभी कभार हमें समझ में नहीं आती। तो करेक्शन किसको देना है? अपने से सीनियर्स को करेक्शन नहीं देना। करेक्शन देने का उसमें तरीका है, हम बताएंगे, लेकिन आपके ऑथोरिटी, आपके अंडर में कोई व्यक्ति है जो सेवा कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सीरियस मिस्टेक्स कर दिया है किसी ने, तो आप उनकी ऑथोरिटीज को अप्रोच कीजिए और उनको वो इंसिडेंट्स आप लेकर आइए, देन दे विल करेक्ट देम। हमारे कानून को अपने हाथ में मत दीजिए, बोलते ना कानून को अपने हाथ में मत दीजिए। तो उसी प्रकार से अपने हाथ में आप ये मत दीजिए। यू टेल दिस पॉइंट टू द कंसर्न अथॉरिटी कि ये एटिकेट हमें लगा कि थोड़ा ब्रीच ऑफ एटिकेट है, इनको आपको ये करना है। या फिर अगर मान लीजिए कोई मंदिर में कोई भक्त अगर आपको लगता है कि वन इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, उस व्यक्ति को डायरेक्टली फीडबैक मत दीजिए। यू कैन टेल द कंसर्न अथॉरिटीज, टेंपल के और सीनियर डिवोटीज हैं, उनको हमें करना है। तो यहाँ पर माता जी पूछ रही है कि मैं सही हूँ, ये मैं कैसे समझूं? तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पहले मैं उस पोजीशन में भी हूँ कि नहीं। अगर मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं। अगर बहुत खराब सिचुएशन हो रहा है, वेरी ग्रॉस सिचुएशन, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है या गलत है, तब उस समय क्या करना चाहिए? यू कैन पुट इट टू सम सीनियर डिवोटी जिसके अंडर में आप हैं, गाइडेंस में हैं, उनसे पूछिए कि ये सही था या गलत है, या फिर मेरे मन का वहम है। तो वो सीनियर डिवोटी आपको गाइड कर देंगे, नहीं कोई बात नहीं, उसके मन, मैं जानता हूँ उस भक्त को, उसके मन में क्या चल रहा है, कुछ पीड़ा में है, कुछ दिक्कत में है, मंदिर में आया बहुत दुखी था बेचारा, तो उनको पता रहेगा। ठीक है, तो आप कभी भी तो सविता माता जी, इज इट क्लियर टू यू, या फिर डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कैसा ग्रीव, मतलब इज इट वेरी ग्रेव थिंग और इज इट अ वेरी लाइट थिंग? लाइट थिंग है तो डोंट वरी, वी शुड नेग्लेक्ट। इज इट, इफ इट इज अ ग्रेव थिंग, क्लैरिफाई विद सीनियर डिवोटीज, जो आपके साथ सीनियर है, तो हम उनसे क्लैरिफाई करना चाहिए। नहीं, लता माता जी एक चीज आरेखा जिनिस हमारा भी एक और चीज रहता है, हमरा जाते कोनो भूल ना करी, हमरा भाभी अरे मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, गलती हम सब करते हैं, मैं भी गलती कर रहा हूँ, सीनियर्स भी गलती करते हैं, सालों साल रहने के बाद, मंदिरों में रहने के बाद लोग गलतियां करते हैं। गलतियां कौन नहीं करता है? तो गलतियां ना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि गलती करने के बाद सही प्रकार से, सही चेतना के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लेना और आगे बढ़ना। भक्ति में हर कोई गलती करता है, सिंपल सी चीज है, छोटी छोटी चीजों को लेकर आप, फिर नहीं तो क्या होगा, अरे ये चीज यहाँ रखना था, उसको यहाँ रख दिया, हाय भगवान क्या कर दिया मैंने। अरे वो बहुत बड़ी गलती नहीं है, वो छोटी सी गलती है, छोटा सा सिंपल, इट इज नॉट अ मिस्टेक एट ऑल। हमें पता नहीं चलता है कि हर चीज में हम लोग फोबिया रहता है हम लोग, अरे ये चीज गलती कर दूंगा, वो गलती कर दूंगा। नो, डोंट वरी, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू टीच वैष्णव एटिकेट हियर, सदाचार। वैष्णव समाज में हम किस प्रकार से रहें ना रहे, हमारे अंदर में एक भावना ऐसी होनी चाहिए कि सबको हम एम्ब्रेस कर पाए। वी आर ऑल कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज, जहां पर वी आर एडजस्टिंग, ट्राइंग टू नो ईच अदर। वी नो दैट वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, हम भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान हैं, और एक दूसरे की गलती करेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, हम सब गलती कर रहे हैं और गलतियों से ही तो सीखेंगे। तो ভয় পাবেন না মাত্র, আরে আমি যাতে ভুল না করি, ভুল করবই আমরা, সেটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার, ভুল করবই, বাট ভয় পাবেন না, কারণ আমরাও জানি যে আমরা ভুল করি, সবাই ভুল করে, আর যখন দরকার আমরা ঠিক হওয়ার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, ओके। एक और चीज जो हम एज अ सीनियर, व्हाट इज जनरली जब भी फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक का एक और तरीका भी है, तो ये भी हमें बहुत बार फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज द तरीका? हाउ? तो व्हेनेवर वी गिव समवन अ फीडबैक,
First, it should be starting with good things. उन्होंने क्या क्या अच्छी चीजें की हैं, जो जो कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कुछ उनको करेक्शन देना है, some correction you have to offer, but आप अगर डायरेक्टली अगर कुछ चीज बोलते हैं उनको, that is not good. डायरेक्टली अरे बोल दो तुमने ये गड़बड़ किया है, उसको भी झटका लगेगा, अरे क्या बात है, ऐसा क्यों हो गया। तो इसके स्टार्टिंग, इसको तरीका क्या है, what generally we should try to do, we should glorify them. हाँ, I know that you are प्रभु जी और माता जी, स्वयं सो माता जी, हम आपसे मिलना चाहते, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या फिर मैं ऐसे ही मैंने सोचा आपसे फोन पे बात कर लेता हूँ माता जी, तो यू आर डूइंग गुड, आई सी। और जो जेन्युइनली गुड है, ऐसा नहीं कि मस्का मार रहे हो, ऐसा नहीं, वी शुड नॉट फ्लैटर देम, those good points we should try to see, especially as devotees we should be सारग्राही जनार्दन, सारग्राही हमें होना है। तो सारग्राही का मतलब क्या है, we should try to see essence. बहुत लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि बहुत बड़ी ग्रॉस मिस्टेक कोई कर रहे हैं, हम सब गलतियों से ही सीखेंगे। तो उनका जो अच्छे पॉइंट्स है पहले उनसे स्टार्ट कीजिए। और ये सारी चीजें मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी अगर रिलेशनशिप में भी ये सब चीजें आती हैं, उस समय में भी ये हेल्प करती है। आप मान लीजिए किसी को अगर हस्बैंड है, वाइफ है, स्पाउस है, किसी को भी अगर हमें फीडबैक देना है तो हमें ऐसे ही फीडबैक देना चाहिए। बच्चों को भी, कोई भी नहीं चाहता है कि मुझे नेगेटिव फीडबैक मिले, तो स्टार्ट विद गुड थिंग्स। या आई एम सीइंग दैट यू आर डूइंग नाइसली, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं पर आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो जो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, इट शुड बी अ सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड पता है आपको? सैंडविच मतलब क्या? जैसे सैंडविच के ऊपर और नीचे क्या होता है, ऑन द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट द ब्रेड पोर्शन इज देयर एंड इनसाइड इज द मेन थिंग। तो अपर और लोअर पार्ट में हमें क्या करना है, वी शुड बी ग्लोरीफाइंग। कोई भी फीडबैक देने के पहले हमें उनको गुणगान करना है, आप क्या क्या चीजें अच्छी कर रहे हैं। और इनसाइड, इन बिटवीन, वी कैन टेल what is the scope of improvement. देखिए, फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन हम कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो भी जरूरी है। हालांकि मुझे लगता है, जैसे आपने शुरू किया, आप बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, देखिए आप इतने दूर में हैं, लेकिन आप हर दिन ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, इट्स सच अ ग्रेट थिंग व्हाट यू आर डूइंग। हाउएवर, उस समय देखिए क्या शब्द आप यूज कर रहे हैं वो भी जरूरी है। जैसे कुछ शब्द हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, सब कुछ अच्छा बोला, लेकिन लेकिन कहां से आ गया? लेकिन, तो वो लेकिन शब्द, दिमाग वहीं पे आके अटक जाएगा। जिस व्यक्ति को भी आप करेक्ट कर रहे हो, उसका दिमाग वहां पे है, लेकिन मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या गड़बड़ हो गया, होता है कि नहीं? तो किसी को भी फीडबैक देखते वक्त बट या फिर इफ, ये सब शब्द यूज नहीं करना है। वहां पर क्या यूज करना है? हाउएवर। हाँ, वी आर डूइंग एवरीथिंग, हाउएवर, जैसे आप यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, यूज दिस वर्ड लाइक however what I feel that there is a scope of improvement also. What is that scope of improvement? तो वहां पर ये शब्द यूज कीजिए, scope of improvement। ऐसा नहीं कि अरे आपने ये मिस्टेक किया है, no. However I feel there is a scope of improvement। हालांकि आप अगर ये करोगे ना, आप सोने पे सुहागा बन जाओगे। अच्छा, कौन सा चीज बताइए प्रभु जी, मैंने क्या, मेरे को क्या सुधारना चाहिए, तो वो भी कभी खराब नहीं फील करेगा। अच्छा, ओके, ये आप जिस प्रकार से बात करते हो, वहां पे अगर और थोड़ा मधुरिमा अगर लाओगे, थोड़ा अगर मधुर तरह से बात करोगे, लोग हर्ट नहीं होंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कभी कभार आप ऐसे कह देते हो कि लोग थोड़ा हर्ट हो जाते हैं, इनसेंसिटिव लोगों को लगने लगता है, लेकिन आपके मन में वो भावना नहीं है, लेकिन लोग समझने लगते हैं। तो आप ऐसे शब्दों का उपयोग कीजिए ताकि लोगों को खराब ना लगे। तो वो भी जब सुनेगा, उसको लगेगा भाई इतने अच्छे से कोई अगर मुझे बोलेगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव, राइट। और उसके बाद क्या करना है, अगेन पैच अप विद सम गुड थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग। हाँ, उसके बाद अगेन ग्लोरीफाइंग। तो डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके ओनली, बट अगर आप इस चीज पे अगर ये करोगे, वर्कआउट करोगे, तो आप सोने पे सुहागा बन जाओगे। आप देखो कितना अच्छा आप ये कर रहे हो, आप तिलक लगा के आते हो, आप धोती कुर्ता पहनते हैं, आप हरे कृष्णा महामंत्र इतना क्लियरली प्रोनाउंस करते हो, व्हाट ऑल यू आर डूइंग। तो स्टार्ट विद गुड थिंग्स, एंड विद गुड थिंग्स, एंड इन बिटवीन यू हैव अ सैंडविच।
सैंडविच, राइट? ये मेरा सैंडविच सैंडविच जैसा नहीं लग रहा है, एनीवेज जो भी है, तो सैंडविच मेथड, ताकि आपका फीडबैक भी कोई इजीली डाइजेस्ट कर सके। ऑफ कोर्स आई एम आल्सो ट्राइंग, हम सब सीख रहे हैं यहाँ पर, तो हम जो भी सीनियर से सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अप्लाई करने की। कभी कभार गुस्सा आता है, गुस्सा उस समय तो मिला ऊपर का और नीचे का कवरिंग उड़ा देते हैं, फीडबैक एकदम डायरेक्ट देते हैं, उस पे क्या, नो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस सिचुएशन, कुछ नहीं, आई एम सीनियर, आई कैन गिव राइटली, ये मेरा तो धर्म है किसी को सही करना, तो आई मे बी द राइट पर्सन टू करेक्ट, बट इज इट द राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट वे और राइट टोन, सही तरीका, अगर सही भाषा का अगर आपने उपयोग नहीं किया, लोग ये याद रखेंगे कि 10 साल पहले इस व्यक्ति ने मुझे इस प्रकार से करेक्ट किया था, भले ही सही पॉइंट पे गलत किया था, मैंने गलती की थी, लेकिन वो क्या देखेंगे, उस व्यक्ति का चेहरा देख के उसका दिमाग घूम जाएगा। ये सब रिलेशनशिप्स में भी होते हैं, तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। चिरंजीत प्रभु, आपका कुछ टीका टिप्पणी है, कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? হ্যাঁ প্রভুজি, यस प्रभु। এই যে কারেকশনের যে এটিকেট গুলো বললেন, এগুলো মানে বৈষ্ণব সমাজের বাইরে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পরিবারের যে পারিবারিক জীবনে বা সমাজের মধ্যে যদি ব্যবহার করি, যেমন আমার ক্ষেত্রে যে হয় যে আমি একাদশী ব্রত করি বা নন ভেজ খাই না, এই সমস্ত নিয়ে আমার যারা বাড়ির সিনিয়র বাবা বা জেঠু যারা আছে, এটা আমাকে নেগেটিভ রেসপন্স করে যে এটা করতে নাই, সবাই তো করে না, কেন তুমি করছো, এইসব ধরনের কথাগুলো আমাকে বলে। তো আমি তাদেরকে কিভাবে জিনিসটাকে কারেকশন করব বা বোঝানোর চেষ্টা করব, কি একদম ইগনোর করব, কি করব বুঝতে পারছি না। আমি বলছি, तो उनका प्रश्न ये है कि कभी कभार उनके रिलेटिव्स भी हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स लोग भी कभी कभार फीडबैक देते हैं, ठीक है, फीडबैक ऐसे देते हैं कि मान लीजिए आप मांस मच्छी क्यों नहीं खा रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, भक्ति में क्यों आ रहे हैं, इतने सारे फीडबैक्स मिलते रहते हैं। तो उस समय लोगों का फीडबैक कैसे लेना भी है, और या फिर उधर भी किसी को अगर करेक्ट करना है तो कैसे फीडबैक करेक्ट करें। तो देखिए, पहले इस चीज में एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, तो दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, ये चीज हमारे साथ एक्सपेक्ट की जाती है। तो पहले तो हमने ये बताया पर्सन प्लेस टाइम एक्शन, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा, आर वी द राइट पर्सन, बट साइमल्टेनियसली वी हैव टू सी द अदर पर्सन आल्सो, कि जो व्यक्ति मुझे ये बोल रहा है उसका क्या अधिकार है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अदर पर्सन। ऐसे सिचुएशन में जहां पर आप बाहर के लोगों की बात कर रहे हो, तो वी हैव टू सी द क्वालिफिकेशन ऑफ द अदर पर्सन। वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर इस भागवतम के श्लोक में 4 कैटेगरीज दी गई है, ठीक है, 4 कैटेगरीज में 3 कैटेगरी के लोग ही आपको मिलेंगे, तो मैं बता दे रहा हूं आपको कौन से 3 कैटेगरी हैं। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक है, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। तो नव योगेंद्रों के बीच में ये संवाद चल रहा है, निमि महाराज के बीच में, वो यहाँ पर आदेश दे रहे हैं कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो होते हैं एकदम सिंपल फर्स्ट क्लास डिवोटीज, उनको ज्यादा दिन वो एकदम ही उनकी भगवान, वो सिर्फ भगवान को जानते हैं, खुद को जानते हैं, बाकी किसी को भी वो भक्त नहीं समझते, मतलब मैं भक्त हूँ, भगवान है, इनके बीच में कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को कहा गया कनिष्ठ है, उनका रिलेशनशिप भगवान के साथ है। मंदिर में आएंगे, ये भक्त वक्त कोई भाव है, तो उनको ये समझ नहीं आता है कि भगवान के जो भक्त हैं वो भी भगवान के चहेते व्यक्ति हैं, तो वो उनकी कॉन्शियसनेस उतनी डेवलप ही नहीं हुई है। मंदिर में भगवान को मैं पहचानता हूँ, भगवान मुझे पहचानता है, और किसी को मैं किसी को नहीं पहचानता, तो किसी से भी रेस्पेक्टफुली डील नहीं करते, या फिर उतना आदान प्रदान भक्तों के साथ नहीं है। ऐसे लोगों को कहा गया है कनिष्ठ अधिकारी। फिर यही भक्त अगर अच्छा संग प्राप्त करते हैं तो आगे चल के उनकी प्रमोशन होती है, उनकी चेतना बढ़ने लगती है, और आगे चल के उन्हें कहा जाता है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी मतलब इंटरमीडिएट क्लास ऑफ डिवोटीज,
उनकी श्रेणी में थोड़ा इजाफा होता है। वो ये समझ पाते हैं, अरे मेरे और भगवान के बीच में भक्त भी हैं, अगर मैं उनको संतुष्ट नहीं करूंगा तो भगवान तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, भगवान तक अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ डिवोटीज। तो वो इस संसार में 4 प्रकार के जीवों के साथ 4 तरह से डील करते हैं। हमने पहले भी बताया है, ईश्वरे तद अधीनेषु। ईश्वरे मतलब भगवान के साथ। भगवान के साथ क्या करेंगे, उनकी भावना प्रेम। विद लॉर्ड दे विल हैव लव। भगवान मैं आपका हूं, आप मेरे हो। ठीक है, दैट इज देन तद अधीनेषु। तद अधीनेषु मतलब क्या, जो आपके साथ डिवोटीज बन रहे हैं, या फिर सीनियर डिवोटीज, इक्वल डिवोटीज, जूनियर डिवोटीज। तो भक्तों के साथ कैसे डील करना है, मैत्री। ठीक है, मतलब क्या, उनके साथ अपने हार्ट को डिस्क्लोज करना है, अपना दिल खोलना है भक्तों के साथ। मतलब टॉक्सिक लोगों के साथ दिल खोल के क्या होगा, वो लोग आपके सीक्रेट्स को जान के आपके पीछे वो मतलब छुरा भोगेंगे। तो दैट दीज आर लाइक टॉक्सिक पीपल, जैसे आपको ऑफिस में लोग मिलेंगे। थर्ड, बालिशेषु। तो আপনার পরিস্থিতিতে আপনাকে বুঝতে হবে এই দুটো ক্যাটাগরি। तो भक्तों को तो आपको पता चल गया, भक्त लोग आपके समाज में नहीं है, बहुत कम डिवोटीज हैं, आसपास कोई डिवोटी दिखते ही नहीं है, शायद ऑनलाइन एसोसिएशन में डिवोटी मिलते हैं। बचे सिर्फ 2 प्रकार के लोग, बालिशेषु मतलब क्या, इनोसेंट, दोज हु आर इनोसेंट पीपल अनटू द नियोफाइट्स और इग्नोरेंट। ठीक है, और द्विशत्सु। द्विशत्सु मींस टॉक्सिक पीपल, ऑफिस में जाएंगे, इससे मतलब कभी कभार रिलेटिव्स लोग भी ऐसे डील करते हैं कि पीठ पे छुरा भोगने के लिए बैठे हुए हैं वो। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है, बालिश व्यक्ति जो है उनके साथ कृपा देनी है, और द्विशत्सु अगर है वो व्यक्ति तो उपेक्षा करना है। ठीक है, उपेक्षा। तो उपेक्षा मतलब क्या, नेग्लेक्ट। और बालिशु मतलब जो लोग इग्नोरेंट है, इनोसेंट है, उनको हमें कृपा देनी है, उनको भगवान के बारे में बताना है। जैसे आपके समाज में आपको भी ऑफिस में लोग मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, बहुत जगहों पे लोग मिलेंगे, तब आपको समझना पड़ेगा ये किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, ये मुझे टेस्ट करना चाह रहा है, मजाक उड़ाना चाह रहा है, या फिर सच में भगवान के बारे में जानना चाह रहा है। ऑटोमेटिकली ये सिक्स सेंस है हमारा, हम समझ जाते हैं कैसा व्यक्ति है। अगर भगवान के बारे में जानना चाह रहा है तो उसको भगवान के बारे में बताएंगे। यस, मैं हरे कृष्णा नाम जप कर रहा हूँ, देखो मैं माला करता हूँ, इससे आपका मन फोकस रहेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, एंड यू विल बी ऑलवेज हैप्पी, यू विल फील सेटिस्फाइड विद इन योर हार्ट। ये सब चीज हम किसको बताएंगे, बालिशु। तो फैमिली मेंबर्स में भी कुछ लोग होते हैं जो आपके पास आएंगे, मतलब कुछ फीडबैक देंगे, और कुछ लोग इनोसेंट हैं। देखिए एक और कारण ये भी है उनको ये बताने का, क्योंकि उनको ये लगता है कि इतने साल तक तुम हमारे साथ हो, आज तक तुमने ये सब नहीं किया, अचानक ये नई विचारधारा कहां से अप्लाई कर ली। उनका ऐसा कंसर्न रहता है कि दे आर थिंकिंग कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, एज अ कंसर्न दे आर टेलिंग। उनको तो पता नहीं है इस्कॉन क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, सब कुछ छोड़ छाड़ देना पड़ता है, सच में शरीर के लिए अच्छा है कि नहीं। दे विल से कि अरे तुम्हारा विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो दे हैव कंसर्न फॉर यू। आपको भी समझ में आएगा कि आपको वो प्रेम करते हैं, वो प्रेम की भाषा में ऐसे चीज बोल रहे हैं। तो प्रेम की अगर भाषा है तो आप उनको समझाने की कोशिश करो। अगर समझने नहीं वाले हैं तो हाँ ठीक है मैं जरूर करूंगा, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं चिंता मत करो, जल्दी छोड़ दूंगा, अभी थोड़ा मूड खराब हो गया है, मैं ये करना चाहता हूँ, कुछ दिनों ट्राई करूंगा, फिर नॉर्मली नॉनवेज बन जाऊंगा। उनका मन रखने के लिए जब जैसा जरूरत है हमें वैसा डील करना है, देश काल पात्र देख के डील करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लेग पुलिंग करने के लिए आ रहा है, अरे पता था, मेरे को पता है तुम क्या करते थे, हम लोग कितना नाइट आउट किए हैं, हम लोग नाइट क्लब में जाते थे, बहुत कुछ करते थे, आज बेटा 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, अपने आप को बहुत बड़ा साधु समझ के रखा है तुमने। इस तरह से बहुत सारे लोग आते हैं। तो दे विल ऑल्सो टेस्ट योर पेशेंस। अगर आप भक्ति में कितना उन्नत हो रहे हो वो आपको छेड़ेंगे, अच्छा बच्चों देखता हूँ, ऐसे पिन मारेंगे आपको भी। अगर धीरज धर के अगर आपने सहन कर लिया, दैट इज वन टेस्ट इज पास्ड, आपको अपोजिशन को पास करना है। तो वो भी एक तरह से टेस्ट करेंगे कि हाँ अगर सच में साधु बन रहा है तो ये मेरी फीडबैक को भी सह लेगा। ठीक है सर, तो होप चिरंजीत प्रभु इट इज लिटिल बिट क्लियर। तो बेस्ट হ্যাঁ প্রভু, কিছুটা ঠিক হয়েছে, কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ 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 প্রভুজি, जनरली ধন্যবাদ। আমাদের बेसिकली देखिए आपके अड़ोस पड़ोस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप वेजिटेरियन बनो नॉन वेजिटेरियन बनो, उसको बस ये फर्क पड़ता है कि भाई कुछ अलग कर रहा है उसको बस टांग खींचो। जनरली लोगों की ये इच्छा है। तो वो भी आपको टेस्ट करने आएंगे, हम लोग बोल रहे हैं ये सुन रहा है कि नहीं, सुन के फिर हो सकता है शायद अपना विचार चेंज कर दे, और इस विचार चेंज कर दिया तो हमारी इसमें जीत है, और अगर नहीं चेंज किया तो हाँ भाई सच में बंदा सिंसियर है।
सच में बंदा सिंसियर है, आगे जा रहा है, कोई बात नहीं, हमारी बात तो सुनता नहीं है। आपको क्या लगता है कोई अगर ब्रह्मचारी बनता है उसको बिना कुछ सुने हुए भक्ति में आ जाएगा? अरे हर जगह से सुनना पड़ता है। পাগল হয়ে গেছে हाँ, ও यस পাগল। तो बेसिकली हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है भक्ति में आने के समय, ठीक है? तो दैट वी हैव टू यस डू। तो सुलक्षणा माता जी, यू आर टेलिंग समथिंग। हाँ, यस माता Yes, जी। প্রভু। हम्म, ওই বলছি যে প্রথমেই যদি এইগুলো জানতে পারে যে ননভেজ খাই না, জব করি, বলবে যে পুরো পাগল হয়ে গেছে, ওর কথা বাদ দাও। ওকে একটু সহ্য মানে করতে হবে। ডক্টরদের মধ্যে ধরা যাবে না। হি ইজ নট আ হিউম্যান পারসন নাও, হি ইজ গন ম্যাড। इसीलिए सब लोगों को बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाइट क्या फॉलो कर रहा हूँ। नहीं यार, थोड़ा अभी एलर्जी चल रहा है, बहुत पेट में बहुत एलर्जी हो गई है, बहुत सारे डिजीजेस हो गए हैं, मेरे को अभी डॉक्टर ने कहा है वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने के लिए। आप डॉक्टर का नाम ले लो तब कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इस्कॉन का नाम ले लोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम। यस पूनम माता जी, आप बोल सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। मैं बोल रही थी जैसे हमारे घर में हम लोग का एक ही ऑल्टर है, हम लोग सब लोग उसमें करते हैं। तो अगर कुछ गलत, जैसे मैं डिवोटी, एज अ डिवोटी मेरे को कुछ अभी इसमें इस्कॉन से जो भी मैं सीखी हूँ, तो मेरे को कुछ लगता है कि अगर सामने में कोई किसी को गलती कुछ करते देखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उसको बोलूं, लेकिन अगर वो अगला इंसान को पसंद नहीं है कि मैं उनको करेक्शन करूं, तो सही बात क्या है। हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? उस समय ना बोलना ही आपके लिए सबसे बेस्ट है माता जी, भले ही वो कुछ भी कर रही है, दैट इज बेस्ट, बिकॉज आपको जी उन्हीं के साथ रहना है। और जी प्रभु जी। उनको भी क्या लगता है कि अरे इतने दिनों तक हमारे साथ थी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज तुम इस्कॉन में जा रही हो और अभी हमें शिक्षा देने जा रही हो। तो जनरली हम लोग, ये हमारी भावना है कि हमें अगर कोई नॉर्मल अपने लेवल का कोई व्यक्ति अगर कोई इंस्ट्रक्ट करता है तो वी डोंट टेक इट सीरियसली। इसीलिए किसी को हमें थर्ड पर्सन की आवश्यकता होती है जिसको कोई रिस्पेक्ट देता है, अदरवाइज छोड़ दीजिए माता, क्योंकि वो बोलने से आपके लिए ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल होगा, वो तो उतना सह लेना अच्छा है। लेकिन अगर आप कुछ बोल देंगे, उनको अगर पसंद ना आया, स्पेशली अपने क्लोज सर्कल में, तो दैट विल कॉज मोर प्रॉब्लम। इसलिए हमने बताया ना, वी आर नॉट द राइट पर्सन देयर। अगर आप फीडबैक देंगे तो प्रॉब्लम है, उनके हस्बैंड शायद बोले या फिर कुछ और चीज, उनके अगर माँ बोलेंगी तब शायद वो ठीक रहेगा। तो लेकिन आपका अधिकार भी नहीं है उनके माँ को बोल के जाएंगे या किसी और को बोलने जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। तो इस समय चुप रहिए और अपनी गाड़ी बट कुछ। प्रभु जी, सामने में कोई गलती थोड़ा बहुत करते रहे तो उसको अनदेखा करना भी उचित रहेगा क्या? देखिए डिपेंड करता है कि किस प्रकार की गलती है। अगर टॉलरेबल लिमिट्स में है और इफ इट इज नॉट, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन क्या है माता जी। अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसा है, व्हाट वी डू, वी कैन टेल आवर हस्बैंड कैन टेल हिज ब्रदर, मतलब आपके जेठानी है जो भी है, तो वो अपने आप उनके भाई को बोलेंगे, उनके थ्रू अगर वो फीडबैक जाएगा, दैट इज मोर एटिकेट वाइज प्रॉपर। क्योंकि डायरेक्टली कभी कभार कुछ चीजें हो जाती हैं, जैसे प्रोपा जी उदाहरण देते थे कि अगर एक सास को अपनी बहुरानी को अगर सही करना है, करेक्ट करना है, हाउ शी विल करेक्ट, बताइए, कोई किसी को पता है ये उदाहरण, हाउ शी विल करेक्ट? शी विल टेल द मेड। शी विल टेल द मेड, ओके, और कोई बताएगा? ওনার ছেলেকে বলবে, ছেলে বলতে মেরে নয়, মানে ওই যে বলে যে কোটটা বাংলায়, যে কাজের লোককে মেরে বউকে শেখানো। काजी लोग, ओके। सास को खुद कुछ सही काम वैसा करना चाहिए जिससे कि बहू भी वही देख के सीखे। तो लेकिन बहुत बार लोग सीख नहीं पाते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, माँ अपनी क्या करती है, माँ अपनी बेटी, सास, व्हाट शी विल डू, हाँ प्रियंका माता जी, हाँ बेटी को प्रभु जी, बेटी के द्वारा बेटी को सिखाकर, बेटी तो अपनी है ना, कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, उसने कोई गलती नहीं की, उसको रान्ना करते जाने से लॉन्ग कम ये चीज ठीक होता दिखता है, अभी गलती है उनकी बहुरानी ने की है, लेकिन करेक्शन किसको मिल रहा है, उसकी बेटी को मिल रहा है। तो वही सोचेगी मेरे को क्यों मिल रहा है, लेकिन उसके द्वारा वो ये सिखाना चाहती है क्योंकि इनके ऊपर उनका अधिकार नहीं है, वो दूसरे के घर से आई है। तो करेक्ट, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं इन जनरल में उदाहरण दे रहा हूँ, जिनके ऊपर हमारा अधिकार है उनको हम करेक्ट करते हैं, तो अधिकार के हिसाब से हमें डील करना है। तो अभी
ऐसे करना है कि जिसके ऊपर आपका पूरा कॉन्फिडेंस है, आपके बच्चे के ऊपर, आपके इसके ऊपर, उसको सिखाइए, अरे तुमने ये गड़बड़ किया, समझ में नहीं आता। तो अगर समझदार व्यक्ति है तो वो समझ जाएगा, अरे उसने तो वो गलती की ही नहीं थी, गलती तो मैंने की थी, लेकिन उसको झाड़ पड़ रही है, यानी कि शायद मुझे सुधरना चाहिए। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर दूसरे को सिखाना है तो पहले मैं उस व्यक्ति, अपने उस डिसाइपल को सिखाऊंगा जिसपे मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो ऑटोमेटिकली अगर वो डिसाइपल जिसको मुझे सिखाना है, वो शिष्य, वो अगर साथ में रहेगा, भले ही वो डायरेक्ट फीडबैक सही नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली उसको देख के सीख जाएगा वो, अरे उसको झाड़ पड़ी, मुझे वो रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो देखिए मतलब ये बहुत बड़ा चीज है, इट इज अ वेरी ग्रॉस बिगर सब्जेक्ट मैटर। पहला तो हमें खुद को सुधारना है, दूसरे को करेक्शन करने के पहले हमें खुद को सुधारना है कि हम खुद सही स्थिति में है कि नहीं। जनरली हम लोग खुद जब किसी को फीडबैक देने आते हैं तो अंदर में बहुत गुस्सा रहता है, क्लेश रहता है, मलाल रहता है, बहुत ईर्ष्या रहती है। We are not away from envy. If I see myself, जब भी मैंने किसी को करेक्ट किया है, वो भून के चला गया है। They have become fried out devotees because somehow that correction was not up to the mark. तो by doing mistakes also we learn कि next time किसी को मेरे को ऐसा फीडबैक नहीं देना है। Somehow we have to deal properly. तो गलतियों से हम सीखते हैं, तो ये भी एक तरह से एक्ट ऑफ शिक्षा होती है एंड मूव अहेड। ज्यादा सोचिए मत, पुराना पीछे क्या कर दिया हमने, आगे निकलिए। ठीक है, भक्ति इज लाइक दिस। होप टुडे वी डिड समथिंग। तो ये हमारा उद्देश्य ये था कि अगर आपके सामने कोई सीनियर अगर कोई गलती कर रहा है, अगर हमारा अधिकार नहीं है और उसमें कुछ ज्यादा ग्रॉस मिस्टेक नहीं की है तो छोड़ दीजिए, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है उनको करेक्ट करने का। और अगर बहुत सीवियर कोई अगर मिस्टेक किया है तो इमीडिएटली अगर टेंपल हॉल में कोई डिवोटी है, देश काल पात्र देखकर बहुत ज्यादा सीरियस है तो उसी समय फीडबैक दिलवाना चाहिए किसी और के थ्रू कि प्रभु जी शायद वो सही नहीं हो रहा है। या फिर अगर बाद में भी फीडबैक दिया जा सकता है तो ऑथोरिटीज को बताना है हमें, टेंपल ऑथोरिटीज को, सीनियर डिवोटीज को, जैसा सिचुएशन है वो देख के वो ठीक करना है। लेकिन हमारा अधिकार नहीं है, कभी कभार बहुत समय हमारा अधिकार नहीं रहता है वो सही करने का। लेकिन अगर हमारे फेलो डिवोटी सर्कल में है, आपको लग रहा है कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, तो बहुत मीठी भाषा में हम समझा सकते हैं। आप इतने अच्छे से आप सब कुछ सेवा कर रहे हैं, ये थोड़ा मेरे को लगा थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन आप बाकी सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनका बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हो। तो इस प्रकार से हम सैंडविच मेथड यूज करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर विराम देते हैं। तो मे बी अभी तो यात्रा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद हम देखते हैं अगर दशमी, व्हेन इज दशमी, तो बोलबें दशमी कब আছে? 10, 11, 12 হচ্ছে পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী। तो 15 है प्रभु, 15 तो क्या करें हम, फिर फ्राइडे को फिर कल फिर क्लास ले क्या? ये तो फिर क्योंकि नेक्स्ट वीक को तो फिर नेक्स्ट संडे को ही हमारा क्लास होगा। कल क्लास लेना है या फिर हम लोग एकदम 17 को क्लास में वोटिंग करें, कितने लोग का क्या करना चाहिए बताइए? व्हाट शुड वी डू? छुट्टी कल से छुट्टी, नेक्स्ट दुर्गा पूजा तक क्या करना है? नेक्स्ट क्लास हमारा फिर संडे ऑन 17th, कार्तिक के पहले, कार्तिक 20 तारीख से शुरू हो रही है। तो क्या आप लोगों को लगता है? 17 नो छुट्टी प्रभु जी, शारदा प्रभु जी इस टाइम नो छुट्टी। 17 टुमारो लक्षणा माता जी। ओके पोल्स, ओके आप लोगों के सामने अभी हम कोशिश करते हैं कि एक क्लास कब लेना है। नेक्स्ट क्लास आप लोगों के सामने एक पोल आएगा। तो आप लोग को अभी हमें बताना है कौन सा, यू गिव द ऑप्शन, व्हाट शुड वी डू, क्या करना है आप लोग बताइए। सबको कोई ना कोई ऑप्शन टिक करना है, वो आइदर टुमारो और 17 अक्टूबर आफ्टर दुर्गा पूजा। मे बी 1 आवर ओनली विल टेक, क्योंकि 7 बजे से नेक्स्ट कल हम इसकी भी क्या नाम है मीटिंग करने वाले हैं, यात्रा की मीटिंग, एक चक्रा यात्रा की मीटिंग है कल। तो जो भी एक चक्रा जा रहे हैं कल शाम को 7 बजे बिल्कुल सबको आना है। तो 26 लोगों ने अभी तक वोटिंग की है, बाकी लोग जो भी हैं आपके सामने स्क्रीन में ऑप्शन आ रहा होगा, आइदर स्क्रीन ऑप्शन 1 और 2,
कोई में से एक टिक कीजिए। और मैंने थर्ड ऑप्शन दिया ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन मतलब बाकी लगता है 10 लोग थर्ड ऑप्शन में है। 28 लोगों ने 38 लोगों में से ऑप्शन चूज किया है। ओके, मोस्टली आर गोइंग विथ टुमारो, तो 72%। आर के बाकी ऐसे जिसके सामने दिख रहा है ऑप्शन किसी ने चूज नहीं किया है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास इज टुमारो। 73% हैव वोटेड फॉर टुमारो। तो हम कल एक क्लास करेंगे, उसके बाद फिर 17 तारीख को फिर से क्लास करेंगे। ओके, डन। तो आप लोगों के सामने दिख जा रहा है 4, 30, 38। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर टुडे सेशन। आप सबका हमें बहुत धन्यवाद है, आप लोग आ जाए। एंड टुमारो वी विल मीट अगेन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।